नमस्कार साथियों, कनीपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारी वित्तीय साक्षरता की जो क्विज चल रही थी, सबसे पहले तो सभी जो भी विद्यार्थी हैं जिनकी फर्स्ट रैंक आई है उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जस्ट अभी कुछ दिन बाद मेरी लाइव क्लास रहेगी आपकी, जिसके अंदर मैं जितनी भी डिटेल्स मैं बताना चाहूँगा वो मैं उसके अंदर बताऊँगा पूरी। वो आपकी इस तरह से नहीं रहेगी क्वेश्चन की तरह, वो सीधे जिस तरह आपकी क्लास रहती है उस तरह से मेरी क्लास रहेगी। ठीक है, तो उससे आप एक दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि किस दिन रहेगी। वो आपको लाइव क्लास रहेगी जिसके अंदर मैं खुद मौजूद रहूँगा। आपको जो भी आपके कुछ और स्टेट लेवल पे कैसे तैयारी करनी है, इसके अलावा मैं उसमें कुछ पढ़ाऊँगा टॉपिक्स। ठीक है, और धीरे धीरे हम जितने भी टॉपिक्स हैं पूरा कोशिश करें कि उनको हम लाइव पढ़ें, जिससे कि स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको अच्छे रैंक आ सके। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों का वापस अगेन धन्यवाद कि बहुत अच्छा व्यू रहा है सभी का। जो वीडियोज़ में काफ़ी जिन्होंने देखा है सभी का अच्छा स्कोर रहा है। अब देखें, हम आज की क्विज शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? उच्च ऋण देखो क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ इसके बारे में। एक होता है डेबिट कार्ड, एक होता है क्रेडिट कार्ड, दोनों है इसके अंदर। और एक एटीएम कार्ड होता है। एटीएम तो आप जानते ही हो, जो डेली उसमें यूज में लेते हैं, वो होता है एटीएम कार्ड। ठीक है, और एक होता है क्रेडिट कार्ड, और डेबिट कार्ड होता है जिसे हम एटीएम में यूज लेते हैं, वो तो होता है डेबिट कार्ड। ठीक है, एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड, डेबिट ही एटीएम जैसा होता है। ठीक है, और क्रेडिट थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, क्रेडिट क्या होता है, होता वो एटीएम की तरह ही है सेम, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है बेटा पहले से ही, कि आप जैसे 50,000 तक की आपकी रेंज है तो 50,000 तक आप उसके अंदर खरीदारी कर सकते हो, और उनका पे आपको साल भर में करना होता है। और साल भर के बाद में जैसे अगर आपने साल भर में पे नहीं किया तो फिर आपकी वो पेनल्टी चार्ज लगता है। ये होता है डेबिट क्रेडिट कार्ड के अंदर। इसलिए कह रहा है कि उच्च ऋण में जोखिम है। जैसे हमने बहुत सारा ले लिया काम में, 2 लाख 3 लाख रुपए ले लिया, साल भर हो गए हम जमा नहीं करा पाए, तो उसका जो ब्याज लगता है, इंटरेस्ट लगता है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लगता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड ज़्यादा जोखिमपूर्ण होता है, इसे कम से कम यूज लें तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है? तो ये होता है मास्टर कार्ड। ठीक है, यहाँ पर मैं सीधा आंसर ही बता रहा हूँ आपको। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है? ध्यान रखना, ये क्या है जिससे बैंकिंग करती है, बैंकिंग इसमें शामिल होता है इंटरनेट बैंकिंग। इसके द्वारा क्या होता है, कभी कभी हम फीस जमा कराते हैं ऑनलाइन, तो उसके अंदर कभी डेबिट कार्ड मांगता है वो, कभी क्रेडिट कार्ड मांगता है, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग भी मांगता है वो आपसे। ठीक है, तो इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल फ़ोन बैंकिंग जो आजकल एसबीआई ने जारी कर रखी है कि मोबाइल फ़ोन बैंकिंग, और इस पे नहीं है वो है मोबाइल वैन। भाई मोबाइल वैन कोई ऐसी कोई ऐप नहीं है, और एक टेली बैंकिंग। ठीक है, ये होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभांश आमतौर पर किसके प्रतिशत के रूप में भुगतान किए जाते हैं? कितने प्रतिशत? ठीक है, किसके रूप में भुगतान किए जाते हैं? तो यहाँ पर जो भुगतान किए जाते हैं वो किए जाते हैं प्रदत्त पूंजी के रूप में। यहाँ पर ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलता है बेटा स्टेट लेवल में, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे तो आपको वहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन रहेगा, इसलिए तैयारी आप बहुत ही डीप करके जाएं पहले से ही। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शीर्ष संस्थान भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त संभालता है? कृषि और ग्रामीण के लिए पुनर्वित्त संभालता है, तो ये संभालता है बेटा नाबार्ड। और नाबार्ड की फुल फॉर्म मुझे आप बताएंगे, ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म बताएंगे आप। और ये मैं सारी जानकारी नाबार्ड के बारे में, बैंकिंग के बारे में, सारी जानकारी मैं लाइव क्लास में जरूर दूंगा। ठीक है, तो आप उस लाइव क्लास को लेना बिल्कुल नहीं भूलें। अगला है, XYZ लिमिटेड के पास में 40,000 रुपये ऋणदाता के प्रारंभिक बैलेंस, 50,000 रुपये ऋणदाता के अंतिम बैलेंस, नकदी में किया गया भुगतान 85,000 रुपये, प्राप्त छूट 2,000 रुपये, तो वर्ष के दौरान निकाले गए उधार क्रय है।
ऐसा प्रश्न क्यों डाला सर? आप भी जानते हो कि सर ऐसे प्रश्न आएंगे नहीं एग्जाम में, लेकिन बेटा कभी कभी आपको पता है स्टेट लेवल तक पहुंचने पर आपको ऐसे प्रश्न डाल सकता है वो, जिसके अंदर आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। मैं इसको सॉल्व करता हूं, किस तरह से करेंगे। देखो, सबसे पहले प्रारंभिक बैलेंस कितना हुआ? 40,000। ये आपने बैंक में जमा करा दिए यहाँ पर। अब देखो 50,000 रुपये अंतिम बैलेंस, इसमें बीच में लास्ट में आपके पास में कितना बैलेंस हो गया? 50,000 रुपये। अब बीच की क्या प्रक्रिया हुई उसको समझो आप, ठीक है। तो इसकी जो बीच की प्रक्रिया है ना, इसको आपको समझना है कैसे। उसने नकदी किया गया भुगतान है 85,000, आपको कितने रुपए दे दिए? 85,000, जबकि आपका बैलेंस ही कितना था? 40,000 रुपये, ठीक है। तो पहले तो 40,000 इसमें से कम कर लो। कम करेंगे तो आ जाएगा बेटे 5 और 8 में से 4 और 2 3 0, 45,000 रुपये बच गया। अब 45,000 रुपये के साथ में अब वो कितनी छूट दे रहा है? 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये और इसमें क्या कर देंगे? ऐड। 2,000 रुपये और इसके अंदर क्या कर दो आप? ऐड। कितने हो गए? 45 और 2 47,000 रुपये हो गए, ठीक है। ये हो गए आपके 47,000 रुपये। और अभी वर्तमान में बैलेंस कितना है आपके पास में? 50,000 रुपये। तो 50 और जोड़ दो इसके अंदर, ठीक है भाई। 47 में आप कितना जोड़ दो? 50। तो 50 जैसे आप जोड़ोगे 47 में तो ये आ जाएगा 0 0 0 7 और 9, 97,000 रुपये आपका बैलेंस आ जाएगा। 97,000 रुपये। तो ये प्रश्न है, इसको ध्यान से समझा होगा आपने। इस तरह का प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मौजूदा कानून आबंध और श्रम कानूनों के साथ किसी संगठन की अनुकूलता के परिणाम की मापन की प्रक्रिया निम्न में से क्या कहलाती है? संगठन में परिणाम के मापन की, और ये कह रहा है बेटा आबंध और श्रम कानून के साथ, ठीक है। तो ये कहलाती है मानव संसाधन लेखा परीक्षण, HR ऑडिट, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन लेखा परीक्षण। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? अब आपको पता है आपकी क्विज कौन स्टार्ट कर रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। इसकी पहल है कि आपको वित्तीय जितने भी उपकरण हैं, जो भी रिसोर्स हैं, उन सब की आपको जानकारी पहले से मौजूद हो, जिससे कि आने वाले समय में आप आत्मनिर्भर बन सको। तो इसका है सरकार के लिए बैंकर के रूप में कार्य करना। बिल्कुल करते हैं बैंकर के रूप में कार्य। विदेशी मुद्रा आरक्षित रखना, विदेशी मुद्रा को वो संग्रहण करके रखते हैं। 1 रुपये के नोट और सिक्के जारी करना, ये काम इसका नहीं होता। ये काम आप बताएं किसका होता है? वित्त मंत्रालय का, जिसमें वित्त मंत्रालय का होता है। और 1 रुपये के पर आपको पता है साइन होते हैं वित्त सचिव के, ठीक है। अब है देश में ऋण का विनियम करना। भाई देश में ऋण का विनियम तो करेगा ही बैंक, ठीक है भाई। RBI है सब बैंकों का मुखिया। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, कंपनी के उद्देश्यों को योग्यतापूर्ण एवं कुशलतापूर्ण प्राप्त करने के लिए पूरे संगठन द्वारा चलाई जाने वाली गतिविधियों का एक समूह है, जिससे वह उस स्तर की गुणवत्ता के उत्पादन एवं सेवाएं प्रदान की जा सकती है, उचित समय और दाम पर ग्राहकों को संतुष्टि की जाती है। तो ऐसी स्थिति होती है आपकी जिसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, वो है कुल गुणवत्ता नियंत्रण। कुल गुणवत्ता नियंत्रण, ध्यान रखना उचित समय और दाम पर, ये वर्ड आप याद रखेंगे। अगला है, इनमें से कौन सा बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रायोजित किया जाता है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा जो बैंक है वो है राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिकृत बैंक। अब आपको मैं इसके बारे में बता देता हूँ। रिजर्व बैंक में तो आप जानते ही हो, ये सब बैंकों का मुख्य है। SBI है, ठीक है, ये भी भारत का एक केंद्रीय बैंक है। लेकिन क्षेत्रीय की बात आती है ना, तब ये वाणिज्य आता है। भारत सरकार ये तो खुद गवर्नमेंट होती है। यदि एक HR मैनेजमेंट रोबोट कैंपेन द्वारा निर्मित रिपोर्ट का उपयोग करता है, रोबोट जो कि कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन को पता लगाने के लिए प्रमाणित अधिकल्प विधियों और ऑटोमेशन टूल से युक्त है, तो वह निम्न का उपयोग कर रहा है। तो वह निम्न का उपयोग कर रहा है, वह कर रहा है बैलेंस स्कोर कार्ड का, ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, देश का तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का ऋणदाता बैंक कौन सा है, जिसका नाम आधिकारिक तौर पर एक्सिस बैंक लिमिटेड में बदल दिया गया, ठीक है। तो
तो ये आपको बताना है कि ऐसे प्रश्न पहले भी था, ठीक है। तो वो था यूटीआई बैंक है, जिसको वर्तमान में एक्सिस बैंक के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। अगला है, निम्न में से किस प्रकार के ऋणों से संबंधित टीजर दरें हैं। तो किस प्रकार की जो दरें हैं उसके बारे में बता रहा है। तो ये है आपकी घर के लिए ऋण, घर के ऋण के लिए ऋणों के संबंधित टीजर्स है। अगला है, केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य भारत में किस बैंक के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय बैंक व्यवसाय, तो ये जो किया जाता है वो किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। आपको पता है जब सेंट्रल की बात आती है तो कोशिश है कि कोई भी भारत में व्यापार करेगा वो भारतीय रिजर्व बैंक करेगा, क्योंकि नियम कानून किसके चलेंगे, आरबीआई के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष एम्प्लॉयर्स बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय स्टेट बैंक के रूप में फिर से पंजीकृत किया गया। तो ये कौन सी है जिसमें कि बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय स्टेट बैंक ने फिर से पंजीकृत किया है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1965 में ये पंजीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कहाँ पर विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो ये आपको बताना है कि विश्व का मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी, जो कहाँ पर है आपको पता है, अमेरिका की राजधानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली एम बैंकिंग सुविधा में एम क्या है। तो एम का मतलब यहाँ पर होता है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल बैंकिंग का उपयोग कौन करता है आपको पता है इस समय, एसबीआई, ठीक है। अगला है, विदेशी मुद्रा खातों के संचालन की अनुमति इनमें से किस प्रकार के बैंकों को प्राप्त है। विदेशी मुद्रा खातों की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो विदेशी मुद्रा है इसके अंदर राष्ट्रीयकृत बैंक, ठीक है। और राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं जो वाणिज्य बैंक होते हैं, ठीक है। ये राष्ट्रीयकृत बैंक है यहाँ पर। और अगला जो प्रश्न है, वित्तीय बैंकिंग क्षेत्रों में प्रयुक्त शब्द लेबर को विस्तार से पूर्वक कीजिए। इसको कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। तो इसका जो है वह है लेबर की बात कर रहा है, तो लंदन इंटर बैंक ने दर की पेशकश की, ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन। अगला है, इनमें से किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। ये पहले भी आ चुका है ऐसा प्रश्न हमारा, वो है 1 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये आज की क्विज कंप्लीट होती है। और सभी विद्यार्थियों को वापस एक बार बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, और इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए आप निरंतर हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। कक्षा 10 का हमारा जो निःशुल्क बैच चल रहा है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 16 मई से चल रहा है। अब तक 4 एक्सरसाइज उसके अंदर कंप्लीट हो चुकी हैं, वो लाइव रहती हैं सुबह 7 बजे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।